शीर्षक: गरीब महिला और उसकी सच्चाई। पात्र: सुमित्रा, एक गरीब महिला जो ईमानदारी और मेहनत में विश्वास करती है। राजा वीरेंद्र, न्यायप्रिय राजा। मंत्री, राजा का सलाहकार। ग्रामवासी, गांव के लोग। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। उसका मानना था कि मेहनत से जीना ही असली सुख है। वह दूसरों की सेवा कर, थोड़ी बहुत मजदूरी कर अपना पेट पालती थी। एक दिन गांव में बड़ी भूखमरी फैल गई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोग खाने के लिए परेशान थे। सुमित्रा के पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी मेहनत से कमाए अनाज के कुछ दाने बचाकर रखे थे, जिनसे वह अपने बच्चों को किसी तरह 2 वक्त का खाना देती थी। सुमित्रा के पड़ोस में एक अन्य महिला रहती थी, जो अपने स्वभाव में लालची थी। वह सुमित्रा की ईमानदारी और मेहनत से जलती थी। उसने एक दिन सुमित्रा से कहा, तू इतनी मेहनत करती है, लेकिन देख, तेरी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। काश तू भी थोड़ा चालाक बन पाती। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ईमानदारी और मेहनत से जो मिलता है, वही असली संपत्ति है। किसी का हक छीनकर पाए गए धन से सुख नहीं मिलता। गांव में धीरे धीरे भूखमरी की समस्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा वीरेंद्र ने गांव का दौरा करने का फैसला किए। उन्होंने सुना था कि इस गांव में एक महिला है, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जानी जाती है। राजा सुमित्रा के पास पहुंचे। वे साधारण वेश में थे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने सुमित्रा से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? सुमित्रा ने तुरंत अपने घर में बचा हुआ अंतिम भोजन लाकर राजा को दे दिए। वह बोली, मेरे पास बस यही है, पर किसी भूखे को खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने खाना खाया और सुमित्रा की दरियादिली से प्रभावित हुए, लेकिन वे उसकी ईमानदारी की परख करना चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा, तुम इतनी गरीब हो, फिर भी अपना सब कुछ दूसरों के लिए दे देती हो। क्या तुम कभी लालच में नहीं फंसती? सुमित्रा ने कहा, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जो खुशी दूसरों की सेवा में मिलती है, वह किसी धन में नहीं मिलती। राजा ने अपनी पहचान उजागर की और कहा, मैं राजा वीरेंद्र हूं। तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकती हो। सुमित्रा ने नम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं। आप बस यह सुनिश्चित करें कि हमारे गांव में कोई भूखा न रहे। राजा उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि गांव में पर्याप्त अनाज और पानी की व्यवस्था की जा। गांव में खुशहाली लौट आ। सुमित्रा का नाम पूरे राज्य में आदर और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। राजा ने यह निर्णय लिया कि ईमानदार और मेहनती लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और मेहनत से जीने वाला इंसान चाहे जितनी कठिनाइयों में हो, वह अंत में जरूर विजयी होता है। शिक्षा, ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ी पूंजी है।